हेलो फ्रेंड्स, तो आज अपन जानने वाले हैं कि पीएम किसान की 20वीं किस्त किन किन किसानों के खातों में नहीं आई है और किन का नाम काटा गया है या नहीं काटा गया है। इसका कारण क्या है, कौन सी किसानों के नाम को छटनी किया गया है या फिर नहीं किया गया है। कुछ बड़े कारण सामने निकल कर आ रहे हैं। मोदी जी के द्वारा एक बड़े आदेश को जारी किया गया है। तो आज अपन इस वीडियो के माध्यम से अपन आज इसको डिटेल को पूरा जानने वाले हैं कि कौन से किसानों का नाम इसमें इस लिस्ट में से काटा गया है। तो मैं आपको बता दूं, इन 3 तरह के किसानों का नाम यहाँ से काटा गया है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे मैं नो योर स्टेटस वाले पे क्लिक करता हूँ, किसी किसान का चेक करता हूँ, तो यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा योर पेमेंट इज़ टेम्पररी स्टॉप्ड एज यू आर अंडर सस्पेक्टेड केस, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ रिसीविंग पीएम किसान बेनिफिट। तो जैसे किसान का टेम्पररी रूप से, परमानेंटली नहीं किया गया है, टेम्पररी किया गया है। ये सस्पेक्टेड केस है, इसकी अभी जांच चल रही है। जैसे इसमें हस्बैंड और वाइफ, पति पत्नी दोनों इस पीएम किसान बेनिफिट का लाभ ले रहे थे, तो ये अंडर वेरिफिकेशन में है। अगर किसी हस्बैंड वाइफ दोनों ले रहे हैं तो दोनों का बंद किया गया है, और इसके थ्रू अगर किसी एक का मिलेगा और एक का बंद कर दिया जाएगा। ये वेरिफिकेशन में परमानेंटली भी बंद नहीं किया है। तो अपन आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि कृपया ध्यान दें, डिपार्टमेंट ने कुछ ऐसे मामलों की पहचान की है जो पीएम किसान योजना के एक्सक्लूसिव क्राइटेरिया अपात्रता श्रेणी में आ सकते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे इनकम टैक्स देने वाले किसान, सरकारी नौकरी में परिवार का सदस्य हो, या एक परिवार में पति पत्नी दोनों को लाभ मिल रहे हो आदि। तो इस तरह के किसानों को इसमें योजना में हटाया गया है। जैसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना का अभी जांच चल रहा है, और अगर पात्रता सभी सही पाए जाते हैं तो आपको अगले 10 से 15 दिन के अंदर आपका पैसा आ जाएगा। अगर अन्यथा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर पात्रता अगर गलती से अगर आपका पैसा नहीं आया है तो आपका पैसा 10 से 15 दिन के अंदर, अगले 10 से 15 दिन के अंदर आ जाएगा। और अगर सही पाए गए तो, अगर गलत पाए गए तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसके बाद कभी नहीं होगा। अगर आपका किसी गलती के कारण गलत पाया गया है तो आपको अगर अपने नज़दीकी तहसील या जिला कार्यालय में सुधार कराना होगा। आपको अपना स्टेटस चेक करना है, या अगर आपका कोई गलती हुई है तो आप अपने नज़दीकी तहसील या जिला कार्यालय में जाना है। अगर आप इन योजना के लाभार्थी हैं तो जल्द से जल्द अपनी पात्रता की स्थिति जांच लें। तो पीएम किसान की 20वीं किस्त नहीं मिली, तो सरकार ने बताए ये तीन बड़े कारण बताए हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने ऐसे संदिग्ध मामलों की पहचान हैं जो पीएम किसान दिशा निर्देशों के एक्सक्लूसिव क्राइटेरिया के अंतर्गत आ सकते हैं। जैसे इसमें सबसे फर्स्ट वाला है कि ज़मीन के मालिकाना हक का मुद्दा। तो जैसे जिन किसानों ने 1 फरवरी 2019 के बाद कृषि भूमि हासिल की है या खरीदी है, तो वे इस योजना के लिए पात्र नहीं है। वही किसान इस योजना के लिए पात्र हैं जो जिनके पास कृषि भूमि 1 फरवरी 2019 से पहले है। इसमें यह है, अगर किसी किसान की अगर इसमें डेथ हो जाती है और जैसे उसके पास ज़मीन 2019 के बाद आई है उसके बेटे के पास, तो वो उसके लिए अप्लाई कर सकता है। बाकी अगर कोई ख़रीदता है तो उसके लिए पात्र नहीं है। एक परिवार में जैसे एक से ज़्यादा लाभार्थी हों, जैसे अगर एक ही परिवार में जैसे पति पत्नी या वयस्क और नाबालिग बच्चे के एक से अधिक सदस्य लाभ ले रहे हैं तो इसकी जांच हो सकती है, और किसी एक परिवार में केवल किसी एक को ही इसका लाभ मिलेगा और बाकी सबको हटा दिया जाएगा। ओनली एक को इसका लाभ, पीएम किसान योजना का आपको यहाँ पे लाभ मिलेगा। जैसे किसी के गलत या डुप्लीकेट विवरण हो, जैसे यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, जैसे आधार में मिस्टेक हो सकती है, आधार और नंबर गलत लग सकते हैं, जैसे बैंक के डायरी मिस्टेक हो सकती है, ये जमीन के रिकॉर्ड में अंतर या नकल मिसमैच डुप्लीकेट होने पर भुगतान रोका जा सकता है। जैसे एक ही नकल से अगर जैसे किसी ने बेच दी ज़मीन, वो डबल फ़ायदा उठा रहे हैं तो दोनों का यहाँ पे रोका गया है। या अगर यहाँ पे अंतर पाया गया है, न मिसमैच या डुप्लीकेट पाया गया है, तो उनको भी रोका जा सकता है। ध्यान दें, पीएम किसान में रजिस्टर्ड किसानों के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। अगर आपने ई-केवाईसी नहीं करा है तो ई-केवाईसी करवा लें। अब क्यों रोका गया है कुछ भुगतान, यहाँ पे
किन किन का रोका गया है इसके अलावा और अपन यहाँ पे जानते हैं। जैसे फर्स्ट है कंपनी या संस्था की ज़मीन वाले। तो अगर खेती की ज़मीन किसी कंपनी, ट्रस्ट, संस्था या सोसाइटी के नाम पर है, जैसे किसी एक व्यक्ति के नाम पर नहीं है, तो वे पैसा नहीं पा सकते, तो उनका भी नाम हटा दिया गया है। अगर वो पहले पैसा पा रहे तो उनका भी नाम हटा दिया गया है। जैसे बड़े पद वाले लोग और उनके परिवार, जैसे बड़े पद वाले लोग में जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, जैसे बहुत सारे बड़े पद हैं। पर हो या केंद्रीय या राज्य सरकार के मंत्री, वर्तमान या पुराने सांसद, लोकसभा, राज्यसभा या विधायक, विधानसभा परिषद, वर्तमान या पुराने। तो बड़े शहरों के मेयर या जिला पंचायतों के अध्यक्ष, वर्तमान या पुराने, ये सब इस योजना का लाभ नहीं पा सकते, जो भी बड़े पदों वाले लोग हैं। जैसे सरकारी नौकरी या पेंशन वाले लोग, ये भी नहीं पा सकते। जैसे इसमें कौन कौन है, जैसे ऐसे लोग या परिवार के सदस्य केंद्र या राज्य सरकार में अधिकारी या कर्मचारी हैं या रहे हैं, पहले रहे हैं, चाहे वो किसी मंत्रालय, कार्यालय, सरकारी कंपनी या सरकारी संस्था में, गवर्नमेंट में होना चाहिए, प्राइवेट नहीं। गवर्नमेंट हो तो वो लाभ नहीं पा सकते। इस वंचित लिस्ट में जैसे चपरासी या चतुर्थ श्रेणी जैसे निचले पद के कर्मचारी शामिल नहीं हैं। अगर आप चतुर्थ श्रेणी या चपरासी हैं तो आप पीएम किसान योजना के लिए एलिजिबल हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी जिनके पेंशन अगर 10,000 रुपये महीना या उससे ज़्यादा है, तो वो भी इस योजना का लाभ नहीं पा सकते। जैसे कोई आयकर दाता हो, जिस किसान या उसके परिवार के सदस्य ने पिछले साल आयकर इनकम टैक्स भरा हो, मतलब जिसकी आय इतनी है कि वो इनकम टैक्स देना पड़ता है, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। पीएम किसान योजना ज़रूरतमंद छोटे किसानों के लिए है। अगर आप या आपके परिवार में कोई बहुत बड़ा नेता, बड़ा सरकारी अधिकारी, कर्मचारी या आयकर भरने वाला व्यक्ति है, या फिर आपकी ज़मीन किसी कंपनी या संस्था के नाम है, तो आप इस योजना के पैसे लेने के हकदार नहीं हैं। तो जैसे अगर आप इनकम टैक्स देते हैं तो आपकी फैमिली में से कोई इस पीएम किसान योजना के लिए एलिजिबल नहीं है। जैसे आपके खाते में पैसे क्यों नहीं आए, जानिए वजह। जैसे पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त कई बार कुछ गलतियों की वजह से अटक जाती है। जैसे अगर आपने अब तक EKYC पूरा नहीं किया है, अगर जिसकी भी EKYC पूरी नहीं हुई है उसका भी रोका गया है। अगर ज़मीन के पेपर या वेरिफिकेशन यानी लैंड सीडिंग नहीं हुआ है, लैंड सीडिंग में गलती हुई है, तो वो भी रोका गया। अगर आवेदन करते समय ज़रूरी जानकारी जैसे आधार नंबर, बैंक डिटेल या मोबाइल नंबर भरने में गलती कर दी है, अगर आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है, तो इसमें भी लोग रोक सकते हैं। अगर आपका नाम पीएम किसान बेनिफिशियरी लिस्ट में नहीं है, तो भी आपका पीएम किसान का किस्त रोक दी गई है। इन वजहों से आपके खाते में पैसे नहीं पहुंचते हैं। तो हाँ, हेलो फ्रेंड्स, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, एंड अगर आप चैनल पर फर्स्ट बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।